CIA, दो अक्षर जो आपको जासूसों, राजों और अंधेरे में काम करने वाले खुफिया लोगों की याद दिलाते हैं। हमने ये फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सबसे अजीबोगरीब कहानियां असल में हुई थीं, कि हॉलीवुड और असलियत के बीच की रेखा आपके सोच से भी ज्यादा धुंधली है। जैसा कहते हैं, सच अक्सर कहानियों से भी अजीब होता है। गुप्त CIA मिशन जो कभी गोपनीयता की परतों के नीचे छिपे थे, अब एजेंसी के विवादास्पद अतीत की एक झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ धीमी आवाज में की जाने वाली अफवाहें नहीं हैं। हम असली ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, जिन्हें सबसे ऊंचे स्तर पर मंजूरी मिली थी और जिन्होंने नैतिकता और समझदारी की सीमाओं को पार कर दिया था। ये मिशन हमें एक परेशान करने वाले सवाल का सामना करने पर मजबूर करते हैं। हमारी सरकार क्या क्या कर सकती है? दिमाग पर नियंत्रण करने वाले प्रयोगों से लेकर नकली आतंकवादी हमलों तक, CIA का इतिहास ऐसे ऑपरेशन से भरा है जो किसी जासूसी किताब से निकले हुए लगते हैं। लेकिन ये कहानियां नहीं थीं, ये असली मिशन थे जिनके असली नतीजे थे। और ये एक बहुत ही असली चिंता पैदा करते हैं, कौन से राज अभी भी अंधेरे में छुपे हैं। CIA कहां तक गया, ये समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के समय में वापस जाना होगा। ये वो समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बहुत ज्यादा शक और डर था। दोनों सुपर पावर्स पूरी दुनिया पे राज करने के लिए एक बड़े चेस गेम में उलझे हुए थे। जासूसी सबसे जरूरी हो गई थी, जानकारी ही ताकत थी, और CIA, जिसका काम था दुश्मन से एक कदम आगे रहना, वो खुफिया ऑपरेशंस की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा घुसता गया। कोल्ड वॉर ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सही गलत कुछ नहीं था, बस काम होना चाहिए। कम से कम यही सोच थी। हर तरफ कम्युनिज्म फैलने का डर था। अमेरिका पर सोवियत खतरे को रोकने का बहुत ज्यादा दबाव था। इस दबाव भरे माहौल ने कुछ गलत फैसलों को जन्म दिया, जिससे CIA गलत रास्ते पर चला गया। सही और गलत के बीच का फर्क मिटता गया। ऐसा ही एक ऑपरेशन था MK अल्ट्रा, जो सीक्रेसी और स्कैंडल में डूबा हुआ था। 1950 के दशक में शुरू हुआ MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल और केमिकल इंटेरोगेशन की दुनिया में गया। उनका गोल था एक ट्रूथ सेरम बनाना या लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना। सीधे शब्दों में कहें तो CIA के मेथड्स अनएथिकल थे। उन्होंने अनजाने लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें उनके एजेंट्स, सोल्जर्स और आम लोग भी शामिल थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर LSD और दूसरे हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स दिए जाते थे, कभी कभी हिप्नोसिस या इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के साथ। 1970 में जब MK अल्ट्रा का पता चला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग डर गए थे। उनकी खुद की गवर्नमेंट ऐसे बेशेलो-वेचनी काम कैसे कर सकती है? सेनेट ने हीरिंग्स की। अपने किए को छुपाने के लिए CIA ने बहुत सारे MK अल्ट्रा फाइल्स नष्ट कर दिए थे। जो बचा था, उसने एक एजेंसी की डिस्टर्बिंग तस्वीर दिखाई, जो ह्यूमन राइट्स या एथिकल बाउंड्रीज की परवाह किए बिना काम कर रही थी। चौथा भाग, झूठे इल्जाम और राष्ट्रपति का वीटो, ऑपरेशन नॉर्थवुड्स। और फिर आया ऑपरेशन नॉर्थवुड्स, एक ऐसा प्लान इतना बड़ा और इतना गलत कि यकीन करना मुश्किल है कि कोई ऐसा सोच भी सकता है। 1960 के दशक में बनाया गया यह प्लान अमेरिका में ही आतंकी हमले करने का था। इन हमलों का इल्जाम क्यूबा पर लगाया जाता और अमेरिका को वहां हमला करने का बहाना मिल जाता। जो करने का सोचा गया था वो बहुत ही खतरनाक था। क्यूबा के रेफ्यूजीज की नावों को डुबाना, अमेरिकी सेना के ठिकानों पर नकली हमले करना, यहां तक कि मियामी में नकली बॉम्ब ब्लास्ट करना। यह प्लान राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के सामने रखा गया, जिन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि यह प्लान कितना गलत है। नॉर्थवुड्स दिखाता है कि शीत युद्ध के दौरान CIA किस हद तक जा सकती थी। यह सोचकर ही डर लगता है कि अमेरिकी सरकार के कुछ लोग युद्ध के लिए अपने ही नागरिकों की बलि देने के बारे में सोच रहे थे। यह बात बहुत ही परेशान करने वाली है कि यह प्लान राष्ट्रपति तक पहुंच गया था। गैप 3S, 5वां भाग, एक एजेंसी का जन्म, CIA की शुरुआत और शुरुआती ऑपरेशन। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई थी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीकृत खुफिया संगठन की आवश्यकता के कारण इसका निर्माण हुआ। 1947 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने हस्ताक्षर किए, ने CIA की नींव रखी। इसे गुप्त अभियान चलाने,
और दुनिया भर से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार दिया। अपने शुरुआती वर्षों में CIA सोवियत प्रभाव को कम करने और अमेरिकी हितों का समर्थन करने के उद्देश्य से कई अभियानों में शामिल था। 1953 में इसका पहला बड़ा ऑपरेशन ईरान में हुआ, जब CIA ने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची। ऑपरेशन अजाक्स के रूप में जाना जाने वाला यह ऑपरेशन इस डर से प्रेरित था कि ईरान सोवियत संघ के साथ गठबंधन कर सकता है, जिससे पश्चिमी तेल हितों को संभावित खतरा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऑपरेशन 1954 में ग्वाटेमाला में हुआ, जहां CIA ने राष्ट्रपति जैकोबो अरबेंज को उखाड़ फेंकने के लिए एक तख्ता पलट की योजना बनाई। अरबेंज के भूमि सुधारों और कथित कम्युनिस्ट सहानुभूति ने अमेरिकी सरकार को चिंतित कर दिया, जिसके कारण ऑपरेशन PBSU सेस हुआ, जिसने एक सैन्य तानाशाही स्थापित की जिसने दशकों तक ग्वाटेमाला पर शासन किया। इन शुरुआती अभियानों ने CIA की भविष्य की गतिविधियों के लिए एक मिसाल कायम की, जिससे अन्य देशों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इच्छा का पता चला, अक्सर दीर्घकालिक परिणामों की परवाह किए बिना। इस अवधि के दौरान एजेंसी के कार्य शीत युद्ध की मानसिकता से प्रेरित थे, जहां अक्सर साधन उचित ठहराने के लिए समाप्त होते देखे जाते थे। गैप 3S इन शुरुआती अभियानों के ऐतिहासिक फुटेज और तस्वीरें उस समय को दिखाते हैं जब CIA तेजी से अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार कर रहा था। ये तस्वीरें एजेंसी के प्रारंभिक वर्षों, गुप्त कार्यों, राजनीतिक साजिश और विदेशों में अमेरिकी हितों की निरंतर खोज द्वारा चिह्नित अवधि की एक झलक प्रदान करती है। जब हम CIA की उत्पत्ति पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एजेंसी का इतिहास जटिल और विवादास्पद है। उन शुरुआती वर्षों में लिए गए निर्णय आज भी हमारे रहने वाले दुनिया को आकार दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका की धारणाओं को प्रभावित कर रहे हैं। गैप 3S CIA की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि गुप्त अभियानों का वैश्विक राजनीति और अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह भी रेखांकित करता है कि यह सुनिश्चित करने में निरीक्षण और जवाबदेही का महत्व है कि खुफिया एजेंसियां नैतिक और कानूनी सीमाओं के भीतर काम करें। CIA की उत्पत्ति और शुरुआती अभियानों को समझने में हम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों और दुविधाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हम सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए निरंतर जांच और पारदर्शिता की आवश्यकता को भी पहचानते हैं। गैप 3S जैसे जैसे हम CIA के अतीत के सायों में गहराई से उतरते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारे नाम पर की गई कार्रवाइयों पर सवाल उठाना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। CIA के शुरुआती वर्षों की विरासत सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच चल रहे संघर्ष का प्रमाण है, एक ऐसा संघर्ष जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। गैप 3S भाग 6 शीत युद्ध का शतरंज का बोर्ड, जासूसी और मुख्य मिशन। जैसे जैसे शीत युद्ध बढ़ता गया, CIA खुफिया जानकारी और प्रभाव के लिए वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे आ गया। इस दौरान एजेंसी की भूमिका जासूसी गतिविधियों और गुप्त मिशनों के एक जटिल जाल से चिह्नित थी। हर एक सोवियत विस्तार के लगातार मौजूद खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। गैप 2S शीत युद्ध के सबसे प्रतिष्ठित जासूसी अभियानों में से एक U-2 जासूसी विमान कार्यक्रम था। 1956 में CIA ने सोवियत संघ के ऊपर ऊंची ऊंचाई वाले रिकॉनेसेंस मिशन उड़ाना शुरू किया, सोवियत सैन्य क्षमताओं पर अमूल्य खुफिया जानकारी हासिल की। हालांकि कार्यक्रम को 1960 में एक बड़ा झटका लगा जब U-2 पायलट फ्रांसिस गैरी पॉवर्स को सोवियत ने मार गिराया और पकड़ लिया। इस घटना ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को शर्मिंदा किया, बल्कि शीत युद्ध के तनाव को भी बढ़ा दिया। गैप 2S एक और महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन मोंगोज था, जो असफल बे ऑफ पिग्स आक्रमण के बाद 1961 में शुरू किया गया था। इस गुप्त कार्यक्रम का उद्देश्य तोड़फोड़, आर्थिक युद्ध और हत्या की साजिशों के माध्यम से क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के शासन को अस्थिर करना था। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद ऑपरेशन मोंगोज अंततः अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, जिससे अमेरिका क्यूबा संबंध और जटिल हो गए। गैप 2S शीत युद्ध में CIA की भागीदारी केवल जासूसी और तोड़फोड़ तक ही सीमित नहीं थी।
एजेंसी ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक उल्लेखनीय उदाहरण सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ाकों का सीआईए का समर्थन था। ऑपरेशन साइक्लोन के माध्यम से सीआईए ने इन गुरिल्ला लड़ाकों को हथियार, धन और प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत की वापसी में योगदान मिला। गैप 2S इन अभियानों के ऐतिहासिक फुटेज और चित्र गहन भू राजनीतिक चालबाजियों की अवधि को दर्शाते हैं, जहां सीआईए की गतिविधियां अक्सर कूटनीति और युद्ध के बीच की रेखाओं को ढूंढती हैं। ये दृश्य जासूसी, दोहरे एजेंटों और गुप्त मिशनों की एक अंधेरी दुनिया को दर्शाते हैं। प्रत्येक शीत युद्ध की राजनीति के बड़े शतरंज के खेल में योगदान देता है। गैप 2S शीत युद्ध के दौरान सीआईए की कार्रवाइयां लगातार विकसित हो रहे खतरे के परिदृश्य के सामने एजेंसी की अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता पर प्रकाश डालती है। हालांकि वे इस्तेमाल किए गए तरीकों और इन अभियानों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उठाते हैं। जैसे ही हम शीत युद्ध में सीआईए की भूमिका की जांच करते हैं, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक आचरण के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाई जाती है। गैप 2S शीत युद्ध का युग खुफिया काम में शामिल उच्च दांव और गुप्त अभियानों के दूरगामी प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह निरीक्षण और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा की खोज हमारे मूल्यों और सिद्धांतों की कीमत पर न हो। गैप 3S जैसे जैसे हम सीआईए के इतिहास की छिपी गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर की गई कार्रवाइयों पर सवाल उठाना चाहिए और पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रयास करना चाहिए। शीत युद्ध की विरासत शक्ति और सिद्धांत के बीच स्थायी तनाव का प्रमाण है। एक ऐसा तनाव जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देना जारी रखता है। गैप 3S 7वां भाग आधुनिक खुफिया, आतंकवाद विरोधी और साइबर ऑपरेशन। शीत युद्ध के बाद के दौर में सीआईए लगातार नए और उभरते खतरों के अनुसार खुद को ढालता रहा है। वैश्विक खुफिया परिदृश्य में खुद को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता रहा है। इसके फोकस में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक आतंकवाद का मुकाबला करना रहा है। खासकर 11 सितंबर 2001 की दुखद घटनाओं के बाद, गैप 2S 9/11 के हमलों के बाद सीआईए ने आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और आगे के हमलों को रोकने के उद्देश्य से कई ऑपरेशन किए। एजेंसी के प्रयासों में पाकिस्तान, यमन और सोमालिया जैसे क्षेत्रों में हाई प्रोफाइल आतंकवादी नेताओं को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों का विवादास्पद उपयोग भी शामिल था। हालांकि इन हमलों को प्रमुख आंकड़ों को खत्म करने का श्रेय दिया गया है, लेकिन इन्होंने दूरस्थ युद्ध के नुकसान और नैतिक निहितार्थों पर भी बहस छेड़ दी है। गैप 2S आधुनिक खुफिया का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र साइबर ऑपरेशन है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, वैसे वैसे जासूसी और युद्ध के तरीके भी आगे बढ़े हैं। सीआईए ने सरकारी और गैर सरकारी तत्वों से खतरों का मुकाबला करने के लिए परिष्कृत साइबर क्षमताएं विकसित की हैं। साइबर जासूसी, साइबर युद्ध और साइबर रक्षा एजेंसी के टूलकिट के आवश्यक घटक बन गए हैं, जिससे यह डिजिटल क्षेत्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, विरोधियों को बाधित करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की अनुमति देता है। गैप 2S हाल ही के फुटेज और तस्वीरें एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां खुफिया अधिकारी कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे अथक प्रयास करते हैं, नेटवर्क की निगरानी करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और वास्तविक समय में साइबर खतरों का जवाब देते हैं। ये दृश्य आधुनिक खुफिया कार्य की उच्च तकनीक प्रकृति को उजागर करते हैं, जहां युद्ध क्षेत्र अब भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आभासी दुनिया में भी फैला हुआ है। गैप 2S आधुनिक खुफिया में सीआईए की भूमिका वैश्विक खतरों के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप और आगे रहने की एजेंसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हालांकि यह गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और तेजी से जुड़ी दुनिया में सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। गैप 2S जैसे जैसे हम सीआईए के सरकारी कार्यों में तब्दील होते हैं, हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन की याद आती है। आतंकवाद का मुकाबला करने और साइबर ऑपरेशन के क्षेत्र में एजेंसी की कार्रवाई व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए और नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।
गैप 2S खुफिया कार्य का आधुनिक युग, तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति और 21वीं सदी के खतरों के जटिल परिदृश्य का प्रमाण है। यह हमारी रणनीतियों और नीतियों के निरंतर पुनर्मूल्यांकन का आह्वान करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सतर्क, जवाबदेह और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। गैप 3S जैसे जैसे हम इस इतिहास और इसकी विकसित होती भूमिका की खोज जारी रखते हैं, हमें अतीत के सबक और वर्तमान की चुनौतियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने और साइबर ऑपरेशन के क्षेत्र में एजेंसी की यात्रा सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच हमेशा मौजूद तनाव की याद दिलाती है, एक ऐसा तनाव जो आज हमारी दुनिया को परिभाषित करता है। गैप 3S भाग 8 विवादास्पद ऑपरेशन और वैश्विक राजनीति। वैश्विक मामलों में अनदेखे हाथ। CIA का प्रभाव अमेरिका की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है और अक्सर दुनिया भर के देशों के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देता है। अपने इतिहास के दौरान एजेंसी कई विवादास्पद ऑपरेशन में शामिल रही है, जिनका वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। गोपनीयता में डूबे इन ऑपरेशन ने उनकी नैतिकता, वैधता और दीर्घकालिक परिणामों पर बहस छेड़ दी है। गैप 2S सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक 1953 में ईरान में तख्ता पलट है, जिसे ऑपरेशन अजैक्स के नाम से जाना जाता है। CIA ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, जिन्होंने ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे पश्चिमी हितों को खतरा था। तख्ता पलट में एजेंसी की भागीदारी के कारण शाह की बहाली हुई, जिनके सत्तावादी शासन ने अंततः 1979 की ईरानी क्रांति को जन्म दिया। इस हस्तक्षेप के स्थायी परिणाम हुए हैं, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। गैप 2S लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे के खिलाफ 1973 के चिली तख्ता पलट में CIA की भूमिका एक और स्पष्ट उदाहरण है। समाजवाद के प्रसार के डर से एजेंसी ने जनरल ऑगस्टो पिनोशे के सैन्य अधिग्रहण का समर्थन किया, जिससे वर्षों तक क्रूर तानाशाही रही। पिनोशे के शासन का समर्थन, जो मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक दमन से चिह्नित था, CIA के इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। गैप 2S हाल ही में मध्य पूर्व में एजेंसी की भागीदारी जांच के दायरे में आ गई है। सामूहिक विनाश के हथियारों के आरोपों वाली खुफिया रिपोर्टों के आधार पर 2003 में इराक पर आक्रमण की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इस क्षेत्र में बाद की अस्थिरता और चरमपंथी समूहों के उदय ने खुफिया जानकारी की सटीकता और हस्तक्षेप के पीछे के असली उद्देश्यों के बारे में सवाल उठाए हैं। गैप 2S ये ऑपरेशन अन्य बातों के अलावा वैश्विक मंच पर CIA की गतिविधियों की जटिल और अक्सर विवादास्पद प्रकृति को उजागर करते हैं। वे हस्तक्षेप का एक पैटर्न प्रकट करते हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना था, लेकिन कभी-कभी अनपेक्षित और दूरगामी परिणाम हुए हैं। गैप 2S इन घटनाओं के स्टॉक फुटेज और चित्र एक दृश्य कथा प्रदान करते हैं, जो इन गुप्त कार्यों के कारण हुई उथल-पुथल को दर्शाते हैं। तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों से लेकर चिली के राजनीतिक कैदियों की भयावह तस्वीरों तक, ये दृश्य गुप्त अभियानों की मानवीय कीमत को रेखांकित करते हैं। गैप 2S जैसे ही हम इन विवादास्पद प्रकरणों की जांच करते हैं, हमें शक्ति और जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन की याद आती है। वैश्विक राजनीति में CIA की कार्रवाई एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती है, जो हमें पर्दे के पीछे प्रभाव डालने वालों के इरादों और तरीकों की जांच करने का आग्रह करती है। गैप 2S ऐसी दुनिया में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हेरफेर के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली होती हैं, इन कार्यों की विरासत अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती है। यह हमें गुप्त कार्यों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करने और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए चुनौती देता है। गैप 3S जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, CIA के इतिहास के इन विवादास्पद अध्यायों से सीखना महत्वपूर्ण है। वैश्विक राजनीति पर इन कार्यों के प्रभाव को समझकर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां शक्ति की खोज, न्याय और मानवीय गरिमा की प्रतिबद्धता से कम हो। गैप 3S भाग 9 CIA का भविष्य, सुधार और चुनौतियां, आने वाले खतरों से निपटना। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, CIA एक चौराहे पर खड़ा है।
वैश्विक राजनीति, तकनीक और सुरक्षा का तेजी से बदलता परिदृश्य एजेंसी के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करता है। काल्पनिक परिदृश्य और भविष्य के मीडिया तत्व हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इस शक्तिशाली संस्थान के लिए आगे क्या है। गैप 2S सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है सुधार की आवश्यकता। अतीत के विवादों और नैतिक दुविधाओं ने एजेंसी के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को जन्म दिया है। सुधार के प्रस्तावों में स्वतंत्र निकायों द्वारा बढ़ी हुई निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सख्ती से पालन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक और मजबूत ढांचा शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य जनता का विश्वास फिर से बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि CIA कानून और नैतिकता की सीमा के भीतर काम करे। गैप 2S आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध का उदय एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसे जैसे तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, CIA को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खतरे के आकलन के नए तरीकों को अपनाना होगा। AI संचालित निगरानी, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक भविष्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि ये प्रौद्योगिकियां गोपनीयता, नैतिकता और दुरुपयोग की संभावना के बारे में भी सवाल उठाती है। एजेंसी इन तकनीकी सीमाओं को कैसे पार करती है, यह उसकी भविष्य की क्षमताओं और सार्वजनिक धारणा को आकार देगा। गैप 2S होलोग्राफिक इंटरफेस और वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन जैसे सट्टा मीडिया तत्व खुफिया संचालन के संभावित भविष्य की एक झलक प्रदान करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां फील्ड एजेंट रियल टाइम डेटा तक पहुंचने के लिए संवर्धित वास्तविकता वाले चश्मे का उपयोग करते हैं, या विश्लेषक अभूतपूर्व सटीकता के साथ भू राजनीतिक बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ये भविष्य के उपकरण CIA के मिशन को अंजाम देने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं, जिससे वे अधिक कुशल और प्रभावी बन सकते हैं। गैप 2S हालांकि भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। उभरते वैश्विक खतरे जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध CIA को पारंपरिक जासूसी से परे अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इन जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण तैयार करना वैश्विक क्षेत्र से समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए उन तरीकों से विकसित और अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। गैप 2S भविष्य के शहरों, इंटरफेस और वैश्विक मानचित्रों का स्टॉक फुटेज भाग 5 शक की परछाइयां। कौन से राज अभी भी छुपे हैं? ये डिक्लासिफाइड मिशंस हमें CIA के पास्ट की एक डिस्टर्बिंग ग्लिम्स देती है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाती है। और क्या छुपा है? कौन से कोवर्ट ऑपरेशंस अभी भी क्लासिफाइड हैं? उनके राज गवर्नमेंट आर्काइव्स में दबे हुए हैं?
CIA का इतिहास एक कठोर याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी में भी पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हम पब्लिक को यह जानने का हक है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे नाम पर क्या कर रही है, खासकर तब जब वो एक्शंस एथिकल लाइंस क्रॉस करते हैं और उन प्रिंसिपल्स को वायोलेट करते हैं जिन पर हमारा देश बना है। इन मिशंस का डिक्लासिफिकेशन अनसेटलिंग होते हुए भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक कदम है। यह हमें अपने पास्ट के अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने और फ्यूचर में अपनी गवर्नमेंट से बेहतर की डिमांड करने के लिए मजबूर करता है। हमें विजिलेंट रहना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहना चाहिए और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल ठहराते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रूथ चाहे कितनी भी शॉकिंग और अनसेटलिंग क्यों ना हो, अंततः सामने आ ही जाती है। सवाल यह है, क्या हम सुनने को तैयार हैं?